राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आपने भी लड्डू गोपाल को अपने घर के मंदिर में रखा है, उनको कितने बजे जगाना चाहिए, उनको जगाते समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, उनको पहला भोग कौन सा लगाना चाहिए, स्नान कैसे कराना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें मैं विधि से बताऊंगी। आइए जगाते हैं लड्डू जी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गोविंद दामोदर माधव सुप्रभातम, श्री राधे राधे। उठिए मेरे लाला, सुबह हो गई, उठकर भोग ग्रहण कीजिए। दोस्तों, इस तरह से कहकर लड्डू गोपाल के पहले बिस्तर को समेटकर वहाँ से हटा देना चाहिए। उसके बाद उनका जो आसन है उसको अच्छी तरह से चेक कर लें ताकि वो सुरक्षित है कि नहीं। उसके बाद लड्डू जी के कपड़े ठीक करते हुए उनको आसन पे बिठाइए। बिठाने के बाद उनके दोनों हथेलियों को हाथों से रगड़ना चाहिए। रगड़कर एक मंत्र कहते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। यह मंत्र कहने के बाद लल्ला को खूब सारा प्यार करना चाहिए, उन्हें सहलाना चाहिए। फिर उनके आसन पे कम से कम 1 से 2 मिनट तक बैठा देना चाहिए ताकि वो रेस्ट करें। फिर एक फूल की या पीतल की थाली ले लें। थाली ना हो तो कोई भी प्लेट आप ले सकते हैं। उसमें जल भर दीजिए। जल गंगा जल हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं। उसमें कुछ फूल पत्तियां डाल दें। उसके बाद लल्ला को उसमें खिलाते हुए अच्छे से नहलाएं। जल से स्नान कराने के बाद आपके घर में ताज़ा दही हो या मक्खन हो तो मक्खन उनके शरीर पे रगड़कर उनको अच्छी तरह से नहलाइए। जिस तरह छोटे बच्चों को साबुन लगाकर नहलाया जाता है, उसी तरह लड्डू गोपाल को दही या मक्खन से स्नान कराना चाहिए। इनको साबुन कभी नहीं लगाना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखें। उसके बाद आज हम शहद से स्नान करवाएंगे। शहद से बहुत ही अच्छा सुगंध भी आता है और शरीर एकदम सॉफ्ट बना रहता है। फिर एक मुलायम तौलिए से लेकर इनके पूरे बदन को पोंछना चाहिए। पोंछने के बाद गीले बदन को जब सुखा दिया, सुखाने के बाद एक अच्छा सा प्यारा सा वस्त्र बनाइए। मैं तो घर पर ही लड्डू गोपाल के लिए वस्त्र बनाती हूँ। ज़्यादातर घर पे ही बनाती हूँ, बहुत कम खरीद कर ले आती हूँ क्योंकि इस वस्त्र में मेरे भाव छिपे रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लड्डू गोपाल की सेवा अपने हाथों से, अपने दिल से करें। अब उसके बाद लड्डू जी को वस्त्र पहनाने के बाद इन्हें पीले चंदन से तिलक लगाना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें कि लड्डू गोपाल को पीले चंदन का ही तिलक लगाना है। उसके बाद माखन मिश्री का भोग लगाते हैं तुलसी पत्ती के साथ। ये भी एक खास बात है कि तुलसी पत्ती का भोग जरूर लगाना चाहिए। या फिर आपके पास माखन मिश्री नहीं है तो गुनगुने दूध का भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद एक साफ तौलिए से इनका मुंह साफ करना चाहिए। साफ करने के बाद आप चाहे तो घर पर बना सात्विक भोजन का भी भोग लगा सकते हैं, उन्हें अर्पण कर सकते हैं क्योंकि सात्विक भोजन उसे कहते हैं जिसमें प्याज, लहसुन या सरसों के तेल का उपयोग नहीं किया जाता है, उसे सात्विक भोजन कहते हैं। उसमें आप पूड़ी, हलवा, ये मीठी चीज़ें ही ज़्यादा चढ़ाई जाती हैं। नमक की चीज़ें अगर आपको चढ़ाना है तो नमक की चीज़ों का भोग लगाने के लिए सेंधा नमक का उपयोग करें। अब उसके बाद क्या करते हैं, जब ये सारी चीज़ें हो जाए तो फिर हम लड्डू जी की आरती करेंगे। और आरती में आप जो भी आपको आता है वो आप आरती गा सकते हैं, लेकिन मैं तो कुछ और ही आरती गाती हूँ। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाए रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारन फिर भी दीप जलाए रही है। कृष्ण को गोकुल से राधे को
कृष्ण को गोकुल से राधे को बरसाने से बुलाए रही है। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाए रही है। फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल को जगाने का सबसे सुंदर समय होता है सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में। इस समय लड्डू गोपाल को जगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं।